स्टूडेंट्स को हमेशा से ही बहुत सी मुश्किलें देखनी पड़ती रही हैं। हमारे दौर में भी हमने देखा कि बहुत से मसाइल होते थे, लेकिन आजकल जो एक बहुत बड़ा मसला जो सबको दरपेश है पिछले एक साल से, वो मसला है ऑनलाइन एजुकेशन का। ऑनलाइन एजुकेशन को 2-3 साल पहले अगर आप किसी से बात करते तो बहुत ज़्यादा लोग सीरियस नहीं लेते थे। हालांकि वेस्ट में इसकी इम्पॉर्टेंस पहले से तस्लीम की जा चुकी थी, लेकिन हमारे यहाँ इतना ज़्यादा नहीं था, और ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटी लेवल से नीचे यानी कॉलेज स्कूल लेवल पे ये चीज़ें नहीं थी। लेकिन आज अगर आप देखें कि प्री स्कूल लेवल पे भी जो बच्चे हैं उन्हें भी ऑनलाइन क्लासें लेनी पड़ती हैं, उन्हें भी अब उन तमाम प्लेटफॉर्म्स के नाम आ गए हैं जो उनके स्कूलों में यूज़ होते हैं। सो ये सब एक बहुत बड़ा इनकलाब हुआ है एजुकेशन की फ़ील्ड में, और जहाँ इस इनकलाब ने बहुत ज़्यादा वो फ़ायदे लोगों के लिए लेकर आया है ये इनकलाब, वहीं बहुत ज़्यादा परेशानियाँ भी लेकर आया है। अब उन परेशानियों में से कुछ क्या हैं? मसलन अगर आप पेरेंट्स से पूछें कि आपको सबसे बड़ी परेशानी क्या है, तो वो कहेंगे कि जी हमें परेशानी ये है कि हमारे घर में इंटरनेट कनेक्शन जो है वो स्टेबल नहीं है। या वो ये कहेंगे, बाज़ पेरेंट्स ये कहते हैं कि हमारे घर में 2, 3 या 4 बच्चे हैं और घर में इतनी डिवाइसेस अवेलेबल नहीं है कि वो सारों के जो नीड्स हैं उनको कैटर कर सकें। या कुछ इलाक़ों में ये मसला है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के इशूज़ हैं और इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ इतने ज़्यादा हैं, शटडाउन्स इतने ज़्यादा हैं कि उनको डिस्टर्बेंस रहती है। अब इन तमाम चीज़ों का हल करना तो हमारे लिए, आपके लिए शायद आसान ना हो, बल्कि नामुमकिन है मेरे लिए अगर ये मैं उसके बारे में बात करूं। लेकिन जिस चीज़ का हल किया जा सकता है वो मसला है जो सबका साझा मसला है, जो सबका मुश्तरका मसला है, और वो मसला है मोटिवेशन का। जी हाँ, ऑनलाइन एजुकेशन में जो मोटिवेशन का इशू है वो बहुत ज़्यादा है, और हम ये देखते हैं कि नॉर्मल एजुकेशन में जहाँ स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने वाले बहुत से फैक्टर्स हैं, जिसमें उनके टीचर्स हैं, उनके स्कूल्स हैं, और इसी तरह से अगर देखा जाए तो उनकी एनवायरनमेंट है, अपने क्लास फेलोज़ को वो देखते हैं और एक दूसरे से इंस्पिरेशन लेके वो आगे चलते हैं, टीचर्स के कमेंट्स उनको इंस्पायर करते हैं, और इस तरह से बाकी जो कंपटीशन स्कूल में हो रहे हैं वो चीज़ें इंस्पायर कर रही होती हैं, मोटिवेट कर रही होती हैं। तो ऑनलाइन एजुकेशन में ज़रा ये बातें मुश्किल ही हैं। ऐसी सूरत हाल में हमने क्या करना है, तो हम आपके लिए कुछ लेकर आए, कुछ टिप्स हैं जिन पर अमल करते हुए आपके बच्चे जो हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर रहे हैं उनको आप मोटिवेट कर सकते हैं। सो आइए एक एक करके उनके बारे में बात करते हैं। इस मोटिवेशन में जो सबसे पहला काम करने का है वो ये है कि आप एक रूटीन सेटअप कर सकते हैं। यानी एक बात तो तय हो कि किस टाइम पे उन्होंने क्लासें लेनी हैं और किस टाइम पे अपनी असाइनमेंट्स करनी हैं, और उसके बाद उसके अलावा अगर कोई और उन्होंने अपनी स्टडी करनी है, प्रिपरेशन करनी है एग्ज़ाम्स वगैरह के लिए, तो वो किस वक्त करनी है। तो अगर एक रूटीन बन जाए, एक सेट पैटर्न बन जाए, तो वो काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। अब उस पैटर्न में अगर आपको ये आसानी है, लिबर्टी है कि आप चेंजेस कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। मिसाल के तौर पे ये देखा गया है कि सुबह उठते ही, आजकल बच्चे क्योंकि लेट उठ रहे हैं और उठते ही उन्हें ऑनलाइन क्लासेस के सामने बैठना पड़ता है, तो टीचर से बात होती है तो वो कहते हैं बाज़ बच्चे बिस्तर में बैठे हुए हैं और बाज़ कैसे बैठे हुए हैं, और शायद उस तरह से उनका एनर्जी लेवल इतना नहीं होता मॉर्निंग टाइम में। तो एक काम ये किया जा सकता है कि एक ऐसी रूटीन बना दी जाए कि जहाँ पे उनका जो एनर्जी लेवल जिस टाइम पे है उस टाइम पे वो असाइनमेंट्स वगैरह करें, सुबह अपनी क्लासें लें, और उसके अलावा अगर उन्होंने अपनी प्रिपरेशन करनी है, अपने एग्ज़ाम्स वगैरह के लिए प्रिपेयर करना है, तो वो ऐसी टाइमिंग में हो जब आप ये देखते हैं कि हर बच्चे का, क्योंकि एनर्जी लेवल मुख्तलिफ टाइमिंग्स पे होता है, बाज़ लोग मॉर्निंग पीपल होते हैं, बाज़ लोग शाम में ज़्यादा एनर्जी फ़ील करते हैं, तो उस टाइम पे उनको कर दिया जाए। तो एक ट्रिक तो ये है कि आप चीज़ों को उनके लिए एक रूटीन बना दीजिए। दूसरा हल ये हो सकता है कि थोड़ा सा चेंज से मत घबराइए, एक्सपेरिमेंटिंग उससे मत घबराइए, एक्सपेरिमेंट कीजिए। मिसाल के तौर पे आप ये देखते हैं कि एक बच्चा है जो कि राइटिंग करके, लिख कर बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर लेता है, और लेकिन बाज़ औक़ात वो उससे बोर फील करता है। तो ऐसी सूरत हाल में ये भी किया जा सकता है कि उससे बाज़ औक़ात कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करने दी जाए, या फिर वही फॉर एग्ज़ाम्पल मैथ्स के सम कर रहा है तो बाज़ औक़ात वो टैब पे वो चीज़ कर ले, आईपैड्स के ऊपर वो चीज़ कर ले, या उसके अलावा इवन वाइट बोर्ड्स आते हैं, मार्कर्स आते हैं, वो उनको दे दिए जाएँ। छोटे बच्चों के लिए ख़ास तौर पर ट्रिक्स बड़ी कारआमद हो सकती हैं कि मुख्तलिफ चेंजेस करके, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करके आप उनके लिए ये कर सकते हैं कि उनकी रूटीन में थोड़ी सी तब्दीली इस तरह से हो रही है, जिस अंदाज़ में वो सीख सकते हैं वो अंदाज़ उनको प्रोवाइड किया जाता है, वो चीज़ प्रोवाइड की जाती है, एंड दैट कैन बी वेरी यूज़फुल फॉर देम। सो दूसरा तरीक़ा ये हो सकता है। एक और बहुत अहम चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है तारीफ़।
जी हाँ, हर किसी को कभी ना कभी तारीफ़ की ज़रूरत होती है। यू नीड टू प्रेज़ देयर एफ़र्ट्स कि वो जो काम कर रहे हैं वो कितना अच्छा काम है। वो ये सुनना चाहते हैं कि वो जो ग्रो कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं, उसके लिए उनको कोई प्रेज़ कर रहा है। अब ऑनलाइन टीचिंग में टीचर्स के लिए इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता कि वो बच्चों को प्रेज़ कर सकें, इंडिविजुअल अटेंशन दे सकें। तो ऐसी सूरत हाल में पेरेंट्स का फ़र्ज़ ये बन जाता है कि वो बच्चों के काम को देखें। डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि जी ठीक है, वो चल रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, बल्कि उसको देखिए, उसको ज़रा ऑब्ज़र्व कीजिए और कोशिश करेंगे उनको हेल्प आउट करें इस चीज़ में, इस अंदाज़ में कि आप देखें कि कोई चेंज आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी हैंड राइटिंग बेहतर हो रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल उनके सम्स बेहतर हो रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उनको कोई जो आइडियाज़ थे, वो ज़्यादा बेहतर अंदाज़ में समझ आने लगे हैं। तो ऐसे में उनको प्रेज़ कीजिए कि वेल डन, यू आर परफॉर्मिंग वेल, यू आर इम्प्रूविंग। और पिछले कुछ दिनों की निस्बत जब मैं आज तुम्हें देख रही हूँ तो मुझे महसूस हो रहा है कि तुमने काफ़ी इम्प्रूव किया है, वेल डन, कीप इट अप। तो एक काम ये किया जा सकता है कि उनको प्रेज़ करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो एक और चीज़ हुई है वो ये हुई है कि पेंडेमिक के दौरान हमने ये चीज़ देखी कि बच्चों ने जो मुख्तलिफ लेसन्स लर्न किए हैं उसमें एक बहुत अहम लेसन ये है कि दे नीड टू एक्सपेक्ट फॉर द अनएक्सपेक्टेड। यू नेवर नो कि आज क्या ऐलान होने जा रहा है। अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और उसमें क्या ऐलान होगा, स्कूल्स बंद कर दिए जाएंगे, स्कूल्स खुले रखे जाएंगे, स्कूल्स अल्टरनेट डेज़ पे होंगे, कौन सी क्लासें पढ़ाई जाएंगी, कौन सी नहीं होंगी। जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वहाँ पे एकदम चीज़ चेंज हो जाती है। आजकल जो बच्चे हैं जो ओ लेवल्स ए लेवल्स के एग्ज़ाम दे रहे हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हैं, इंटरनेशनल बैकलॉरिएट के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, वो सारे के सारे इस वक्त बहुत स्ट्रेस का शिकार हैं और उन्हें नहीं मालूम कि उनके एग्ज़ाम फ़ेस टू फ़ेस होने वाले हैं या दे आर गोइंग टू बी ऑनलाइन या फिर अल्टरनेट मेथड्स इस्तेमाल होंगे उनके असेसमेंट के लिए। तो वो सारी चीज़ उनको बहुत स्ट्रेस का शिकार किया हुआ है। तो ऐसे में उन्हें ये सिखाना ज़रूरी है। पेरेंट्स का ये फ़र्ज़ है कि बच्चों को ये एहसास दिलाएं कि व्हाटएवर हैपन्स दे आर विद देम, उनके साथ हैं, दे शुड बी रेडी और दे शुड एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। और ये कि जैसी भी सूरत हाल होगी उन्हें बहरहाल उससे नबरदाज़मा होना है, क्योंकि उस सूरत हाल पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। मुल्क में जिस तरह की सिचुएशन होगी गवर्नमेंट वैसे फ़ैसले लेती है और उसके मुताबिक आगे चला जाता है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन हेल्प योर चिल्ड्रन। इसके अलावा जो एक और चीज़ आप कर सकते हैं वो ये है कि सेलिब्रेट करना सीखिए मुख्तलिफ़ चीज़ों को, छोटी छोटी कामयाबियों को सेलिब्रेट कीजिए बच्चों की। अब मिसाल के तौर पे स्कूल्स में जब बच्चे होते हैं फ़ेस टू फ़ेस क्लासेस ले रहे होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे उनकी पार्टीज़ हो रही होती हैं, वहाँ पे इवेंट्स हो रहे होते हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ़ क्लास की गैदरिंग्स हो रही होती हैं, स्पोर्ट्स डे हो रहे होते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को खुश रखने के लिए ज़रूरी हैं और इसके साथ साथ सेलिब्रेशंस चल रही होती हैं। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि बच्चों के लिए उनकी ये जो बोर्डम है इसको दूर करने के लिए कुछ ऑनलाइन कोई चीज़ अगर हम अरेंज कर लें, गेट टुगेदर कि जहाँ फैमिलीज़ हों, दे कैन गेट टुगेदर, दे कैन वॉच सम मूवी टुगेदर फॉर एग्ज़ाम्पल। या फिर ये कि हम उन्हें साथ लेके कहीं अपने साथ ही, उन्हें गाड़ी से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, या घर पे आप कोई चीज़ें खाने पीने की ऐसी ले आइए तो वो आप एंजॉय कर सकते हैं। सो इट्स काइंड ऑफ अ पार्टी एट होम जहाँ पे आप उनको बिल्कुल दोस्तों की तरह ट्रीट करें और वहाँ पे उसको एंजॉय करें। उनकी कोई सक्सेस हुई है, उन्होंने कोई क्विज़ में अच्छे मार्क्स लिए हैं, कोई और ऐसी चीज़ हुई है, सो व्हाई नॉट सेलिब्रेटिंग इट। तो उसको थोड़ा सा और पॉम्प एंड शो के साथ सेलिब्रेट करके आप उनकी वो कमी जो सोशल एक वो कमी आ रही है कि उन्हें मौका नहीं मिलता सेलिब्रेट करने का, उसको भी दूर किया जा सकता है। और आखिरी बात जो मैं करना चाहता हूँ इस सिलसिले में वो ये है कि आपको एक रेगुलरिटी अपने अंदर लानी होगी। और वो रेगुलरिटी क्या है? आपको चेक करते रहना है, मुसलसल चेक करते रहना है कि बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी क्लासेस हो रही हैं तो कैसी हो रही हैं, अगर वो मिस कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं क्लासों को, और इसके अलावा अगर क्लासेस में उन्हें कोई परेशानी है तो वो क्यों कर है और उससे कैसे नबरदाज़मा हुआ जा सकता है। तो ये रेगुलर एक चेकिंग बड़ी ज़रूरी है। अगेन सेइंग दैट कि हमें ये अजम्पशंस नहीं करनी कि जी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, कोई मसला नहीं है, बल्कि उसकी बजाय हमने ये करना है कि उसको प्रॉपर्ली चेक करके और कोई मसला जहाँ अराइज़ होता है वहीं पे उसको हल करके इस अंदाज़ में बच्चों की हेल्प करनी है। सो ऑनलाइन लर्निंग इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट अ थिंग। आज के दौर में इन दिनों में प्रॉब्लम तो हुई है,
बच्चों के साथ मसले भी हुए हैं, लेकिन बहरहाल इसका हल हमने निकालना है। इसका हल कैसे निकालना है? मिल के निकालना है। इसका हल हमने कैसे निकालना है? एक दूसरे के साथ बेहतरीन अंदाज में ज़िंदगी गुजार के निकालना है। अपनी लाइफ में जितनी ज़्यादा पॉजिटिविटीज़ हम ला सकते हैं उस तरह से निकालना है। हम खुद अगर बहुत स्ट्रेस का शिकार है तब भी बच्चों पे वो स्ट्रेस हमने ज़ाहिर नहीं करना। और आपको मालूम है कि ऑनलाइन एजुकेशन में एक अलग किस्म की थकन, एक अलग किस्म का स्ट्रेस होता है, तो उसको ख़त्म करने के लिए वी नीड टू हेल्प ईच अदर। सो लेट्स वर्क टुडे, लेट्स मेक इट सक्सेस। और बेशक आने वाले दिन बहुत अच्छे होने वाले हैं जहां बहुत कुछ फ़ेस टू फेस होगा, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, जब तक ये मुश्किल सर पे है, आइए इससे मिल के लड़ते हैं। देखते रहिए टॉकलॉजी चैनल। मिलेंगे आपसे किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।